वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गैंग्रीन्स। गैंग्रीन्स क्या है? ये सेल इंजरी नेक्रोसिस का एक टाइप है जिसमें इरिवर्सिबल सेल डेथ कॉज होता है। गैंग्रीन इट इज द नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद सुपर एडेड फ्यूरिटिफिकेशंस। गैंग्रीन क्या है? ये नेक्रोसिस है टिश्यू का। फ्यूरिटिफिकेशंस वो टर्मिनोलॉजीज है जब किसी भी टिश्यू या सेल्स के अंदर बैक्टीरिया का इन्फेक्शंस होना, मतलब कि उस टिश्यूज के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो लेकिन उन्होंने अटैक ना किया हो, और जैसे ही उनको मौका मिले तो वो इन्फेक्शंस कॉज करे, सेल इंजरी की वजह से कॉज करे, या कोई बॉडी से पार्ट कट हो जाए उसके बाद वो बैक्टीरिया इन्फेक्शंस कॉज करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूरिटिफिकेशंस कहते हैं। ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के साथ भी कोरिलेट करता है। गैंग्रीन्स नेक्रोसिस प्लस इन्फेक्शस प्लस फ्यूरिटिफिकेशंस के कम्बिनेशन है। क्या नेक्रोसिस भी होगा, इरिवर्सिबल सेल डेथ भी होगी, इन्फेक्शंस भी होगा एंड फ्यूरिटिफिकेशंस भी होगा। इन तीनों के कम्बिनेशन से गैंग्रीन कॉज होगा। कॉजेज ऑफ गैंग्रीन्स: आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू थ्रोम्बोसिस। आर्टरीज में थ्रोम्बस बन जाना, मतलब कि कोई ब्लड का क्लॉट आना जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रोक जाए उस ऑर्गन्स को और उसका इरिवर्सिबल सेल डेथ कॉज हो जाए। आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस, और आर्टेरियल्स में चर्बी का बढ़ जाना और उसकी वजह से आर्टरी का ब्लॉकेज होना, और द एंड्स ब्लड सप्लाई उस ऑर्गन्स को स्टॉप होना, देन कॉज इरिवर्सिबल डेथ। आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू एम्बोलिज्म, और कोई हवा का बबल्स जाना आर्टरीज में, उसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई रोक सकती है जिससे इरिवर्सिबल डेथ हो सकती है उस ऑर्गन्स के सेल्स का। इन्फेक्शन ड्यू टू बोलिस, लंग्स में इन्फेक्शन कॉज होना। इन्फेक्शन ड्यू टू कार्बनकल्स, जिस तरह ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूबिकुलाइज बनती है इस तरह लंग्स में भी कार्बनकल्स बनते हैं नमूनिया और अस्थमा के केसेस में। इन्फेक्शन ड्यू टू गैस गैंग्रीन्स, इन्फेक्शंस ड्यू टू गैस गैंग्रीन्स ऑफ स्क्रूटम्स। गैस गैंग्रीन्स आगे गैंग्रीन्स के टाइप्स है जिसमें वेट गैंग्रीन्स है, गैस गैंग्रीन्स है एंड ड्राई गैंग्रीन्स है। इन्फेक्शंस ऑफ द स्क्रूटम्स में भी है ट्रॉमा ड्यू टू क्रश इंजरी और प्रेशर्स, सोर्स, फिजिकल एजेंट्स में बर्न्स, पोस्टल्स और केमिकल्स वगैरह की वजह से भी गैंग्रीन्स कॉज हो सकती है। टाइप्स ऑफ गैंग्रीन्स: 3 टाइप्स है, ड्राई गैंग्रीन्स, वेट गैंग्रीन्स एंड गैस गैंग्रीन्स। ड्राई गैंग्रीन्स occur due to gradual obstructions of blood supply due to the affected area, and this affected parts become discolored, wrinkled and dry. Common sites for dry gangrene are limbs, especially foots. ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है कि ग्रेजुअल लॉस ऑफ ब्लड होती है उस ऑर्गन्स को, जिसमें फुट्स एंड लिम्स मोस्ट कॉमन है। डायबिटिक्स में भी ये हो सकता है। इसमें क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता उस ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई कम होते जा रही होती है, और उस ग्रेजुअल लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से उस ऑर्गन्स का जो कलर होता है वो भी डिसकलर, मतलब कि ब्लूइश कलर्स पे कन्वर्ट होता है, देन फाइनली गोज टू ब्लैक कलर। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर लिम्स और फुट्स पाव अफेक्टेड होते हैं। वेट गैंग्रीन्स occur mostly due to severe bacterial infections superimposed on necrosis, and this affected parts appear wet in nature. The common sites for wet gangrenes are intestines, appendix and limbs.
वेट ग्रेंगिन्स मोस्टली जो है सीवियर इन्फेक्शंस में कॉज होता है, जिसमें ज़्यादातर इंटेस्टाइन्स, अपेंडिक्स एंड लिम्फ साइट्स अफेक्टेड होते हैं। गैस gangrene occur due to bacterial infections which causes necrosis and the gangrenes with abundant gas productions and affected tissue. The common site for gas gangrenes are muscles and liver. गैस गैंग्रीन में क्या होता है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और नेक्रोसिस में कॉज होता है, और इसमें क्या होता है, जो इफेक्टेड साइड होते हैं उसमें गैस की एक्यूमुलेशन होती है, मतलब जो गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं होते, तो गैस का एक्यूमुलेशन कॉज होता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गैस गैंग्रीन्स कैन स्प्रेड रैपिडली, ये रैपिडली स्प्रेड होता है, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स की तरह पूरे बॉडी को इफेक्ट कर सकता है। गैंग्रीन कैन कॉज हेमोलिटिक्स एनीमिया, और इसकी वजह से आरबीसीज का लार्ज नंबर में लाइस भी होता है, जिससे हेमोलिटिक्स एनीमिया कॉज होता है। द पेशेंट्स ऑफ गैंग्रीन में गो टू इन शॉक्स, और शॉक्स में भी चला जाता है, मतलब कि उसका सडनली ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। द पेशेंट्स ऑफ गैंग्रीन में हैव हाई मॉर्बिडिटी रेट्स, और जो गैस गैंग्रीन है इससे ज़्यादातर लोग अफेक्टेड है, मतलब कि मॉर्बिडिटी रेट इसकी ज़्यादा है। एक होती है मोर्टिलिटी डेथ रेट, एक होती है अफेक्टेड रेट, जिसको हम मॉर्बिडिटी रेट कहते हैं। द पेशेंट्स ऑफ गैंग्रीन में हैव हाई मोर्टिलिटी रेट, और इसकी डेथ का रेशो भी ज़्यादा है, मतलब कि हाई मोर्टिलिटी रेट भी है। जाहिर बात है, जिसके अफेक्टेड रेट ज़्यादा होंगे तो मोर्टिलिटी रेट्स भी ज़्यादा होंगे। This is known as the pictures of gas gangrenes. Treatment for gas gangrenes done by the following principle: treat the underlying cause, treat the predisposing factors, amputations, removals the gas gangrene part surgically. जो जगह जिसकी वजह से कॉज हुई है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या जो भी है, उसका ट्रीटमेंट करना, जो फैक्टर्स उसको एज ए कैरियर काम करते हैं उनका ट्रीटमेंट करना, और एम्पुटेशन मतलब कि जो पार्ट सीवियर अफेक्टेड हुआ है तो उसका सर्जिकली रिमूव करना। डिफरेंट बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ गैस गैंग्रीन्स, ये चार्ट है जिसमें मेन फैक्टर्स हैं, ड्राई गैंग्रीन्स है, वेट गैंग्रीन्स है एंड गैस गैंग्रीन्स है। लाइन ऑफ डेमार्केशंस, एक्सपोज पार्ट्स, इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सपोज पार्ट्स, सिर्फ ये ड्राई गैंग्रीन्स और एक्सपोज पार्ट्स में होता है। देन सो ऑन। थैंक यू। आप लोग इस चैप्टर को पढ़े, जो भी आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।